तो हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सबका डाउट था भैया आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की रिजल्ट कब आएगा। आपने फॉर्म भर दिया, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब वो आपका जो रिजल्ट का वेटिंग टाइम था वो खत्म हो चुका है। रिजल्ट क्या हुआ, आउट हो चुका, जिसमें आपका रिजल्ट भी दिखेगा, मेरिट लिस्ट भी दिखेगी, कट ऑफ भी हो सकता है, इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपके छोटे भाई बहन हो, अगर वो आईटीआई कर रहे हो, अगर तैयारी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, या मेरे प्यारे दोस्त टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एचएल हो गया, जो भी आईटीआई से रिलेटेड तैयारी होती है, मेरे प्यारे दोस्त आपको कॉन्सेप्ट आईटीआई को क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करना होगा। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। ठीक, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से क्या फायदा है कि आपको जो डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इसी भी क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। भाई इसमें आपको अच्छे अच्छे फीचर्स दिखेंगे, टेस्ट हो गया, कोर्स हो गए, सब कुछ आपको इस पे अवेलेबल है। सब के सब क्या है, लाइव है, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि आरसीएफ कपूरथला में किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त उस मेरिट लिस्ट, उस कट ऑफ के बारे में, वो रिजल्ट के बारे में जो आउट हुआ है। ठीक है, देखिए क्या ये रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला कहाँ की है मेरे प्यारे दोस्त, ये रेल डिब्बा कारखाना, रेल रेल डिब्बा कारखाना, ये कपूरथला की, ये जारी कब हुआ नोटिस, ये मेरे प्यारे दोस्त नोटिस 24/2/2026 को जारी हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कौन से ट्रेड का कब डीबी होगा। देखिए, जो डीबी होगी मेरे प्यारे दोस्त आपकी कब होगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हैड बीन इनवाइटेड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंगेजमेंट ऑफ 550 एक्ट अप्रेंटिस इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, ये जो सब कुछ लिखा है कपूरथला अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, इतना ये सब कुछ जो लिखा है आप समझिएगा। उसके बाद यहां से देखिए कि आपकी जो है द इन ईच कैटेगरी ट्रेड हैव बीन इंक्लूड इन द प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द ट्रेड वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन टीटीसी आरसीएफ मंडे, कहा कि द ट्रेड वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ट्रेड वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन टीटीसी आरसीएफ मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे 9 AM से लेकर के 4 PM तक, कितने बजे, 9 बजे से 4 बजे तक आपकी डीबी होगी। कितने कब, तो आपका 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च, कहने का मतलब होली के दिन आपकी भी क्या होगी, होली के दिन नहीं, सॉरी, होली 4 को छुट्टी है, 2 मार्च को भी होगी, 3 मार्च को भी डीबी होगी, डॉक्यूमेंट भी, और 5 मार्च को भी आपकी क्या होगी। भाई साहब, इसमें बहुत लोग क्या करेंगे, 100% हम बता रहे हैं अपना डीबी छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि भाई उस दिन 4 मार्च को क्या है, होली है, और होली कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता, तो सोचेंगे चलो अगले साल कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा, उनको बाद में यही पछतावा होगा, मेरे प्यारे दोस्त हम कर लिए होते सही रहता। भाई डीबी कराइए, टाइम निकाल के जाइए, अब डीबी करा लीजिए। होली तो बार बार आती रहेगी, लेकिन अगर एक बार अप्रेंटिस छूट गया मेरे प्यारे दोस्त, दोबारा फिर आपको 1 साल का वेट, तब तक की क्या होगी, आपको 1-2 मौका ग्रुप डी में छूट जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना होगा, देखिए कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, एसी आर एसी एंड मैकेनिकल एंड मशीन पेंटर, ठीक है, ये इतने ट्रेड का, कारपेंटर का 1 2 3 4 5 6 7, ये 7-8 ट्रेड का जो डीवी होगी वो कब होगी, 2 मार्च को, कब, 2 मार्च को डीवी होगी। ठीक है, ये 2 मार्च को डीवी होगी। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त फिटर जो है ना, फिटर इन अकेले की जो डीवी होगी वो कब होगी, 3 मार्च को, कब, 3 मार्च। भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बताएंगे। वेल्डर का जो डीवी होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो कब होगा, वेल्डर का जो डीवी होगा वो 5 मार्च का होगा, कब, 5 मार्च। भाई अपना अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, जो आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करिए, अपना क्या करिए, कंप्लीट करके रख लीजिए। भाई खोज करके रख लीजिए, फॉर्म भरने के बाद आप लोग फेंक देते हैं, भाई उसको खोजिए कहाँ रखे हैं। फिर उसके बाद क्या करिए, अपने देखिए जैसे आपका 10th हो गया, 10th का मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जाइए फटाफट। भाई आपका नाम आया होगा, ये लिस्ट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, या तो अपनी एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे। अगर आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा
तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको वहां ये PDF 100% हो सकता है आज तक मिल जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि किसका किसका, देखिए दिया गया है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये 10 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कैसे? प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरते समय आपके पास मिला था रिसीविंग ना, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है या हार्ड कॉपी लेके जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ एंड डिटेल्स, आपको 10th की सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद ITI की सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी ओनली, एससीबीटी वाले नहीं। ठीक है, एससीबीटी वाले मेरे प्यारे दोस्त मत जाइएगा, एनसीवीटी ओनली, क्योंकि इसमें लिख दिया कि ITI सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी ओनली। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ पेमेंट फीस वेयर एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो जो फीस पेमेंट किए थे उसका रिसिप्ट लेके जाना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है ये भी लेके जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, जो आपका फॉर्मेट दिया गया है अगर उसको लेके जाना है। भाई आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है नहीं है उसको कोई बात नहीं, आप जाइए DB कराइए, वहां अपना एप्लीकेशन लिखवा दीजिएगा हमारे पास ये नहीं है। आपको क्या करना होगा, वहां 1-2 दिन का टाइम, 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप, जो भी भाई साहब विकलांग कोटे से आते हैं उनके जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना होगा। ठीक है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ चिल्ड्रन एक्स सर्विसमैन, जैसे आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, ठीक है, आपके पिताजी क्या एक्स सर्विसमैन है तो मेरे प्यारे दोस्त, तो उनका भी क्या करना होगा, आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस, इन अगर तीनों में से कोई हो तो आप लेके जाइए। ठीक, उसके बाद 10 नंबर में है कि 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटो, कितने, आपको 2 से नहीं 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, बात समझ में आई क्या क्या ले जाना है? और हम देखते हैं, देखिए किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जावेद अख्तर, ये क्या है, ये भाई साहब कौन से रईस, इनका जो DB, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है भाई साहब, मेरिट क्या है इनकी, परसेंटेज 100% है। ठीक है, तो भाई अपना अपना नाम जरूर मिलाइए। ये सतनाम पाल हो गए, काईदीप सिंह, रणवीर सिंह, राजीव सिंह, भाई सबका नाम है इसमें। देखिए कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है, अभी भी चल रहा है। 50-54 हो गए ना, 54 के बाद देखिए इसमें क्या है, ट्रेड वाला नहीं दिया है, ट्रेड का नाम नहीं दिया है भाई, सबका इकट्ठा दे दिया, अपना अपना नाम खोजिए। 107 हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ ये दिया है, सॉरी, ये क्या है, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऊपर वाला कौन सा ट्रेड था, एक मिनट देख लेते हैं ना, सॉरी, ये है कारपेंटर ट्रेड आपका, कौन सा कारपेंटर ट्रेड था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, देखिए भाई इसका कभी कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ जब आएगा हम आपको बता देंगे क्या होगा, जब भी कट ऑफ आएगी मेरे प्यारे दोस्त 1-2 दिन वेट करिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब ये मेरे प्यारे दोस्त हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बाद ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो गया, इनका सबसे पहले जयेश ठाकुर जी हैं, उसके बाद ये हो गए भूपिंदर लास्ट में है, उसके बाद आ गया मेरे प्यारे दोस्त मशीनिस्ट ट्रेड, मशीनिस्ट में जसमीत सिंह। ठीक है, जसमीत सिंह लास्ट में है, 31 लोग इसमें हैं मशीनिस्ट में। ठीक है, मोटर व्हीकल ट्रेड में कितने लोग हैं, 1 से लेकर के 31 लोगों को बुलाया गया, कितने, 31 लोगों को बुलाया गया है एक एक दिन में। भाई इनकी सबकी DB कब होगी, 2 तारीख होगी, कब, इनकी सबकी DB 2 तारीख होगी। ये इसमें इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन भाई ज्यादा है, 46 लोग को बुलाया गया। अब आता है पेंटर, पेंटर में देखिए कितने लोग को बुलाया गया है मेरे प्यारे दोस्त, एक दिन में, तो 46 लोग इनको भी बुलाया गया, इनकी सबकी DB कब होगी, 2 तारीख की होगी। अब आता है फिटर ट्रेड, फिटर ट्रेड में अमजद मलिक जी हैं, इनको देखिए फिटर में कितने लोग को बुलाया गया है, देखते हैं, 50 लोगों को। 50 में मेरे दोस्त मानिए कि 50 में हम ये मानते हैं कि 30 से 35 लोग DB कराने जाएंगे, उसके ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, इनकी DB कब है, 3 मार्च को है। ठीक है, ये हो गए, फिर ओह सॉरी 50 नहीं है, बहुत ज्यादा है, 100 हो गए। 100 के बाद ये अभी फिटर ही चल रहा है, 150 फिटर बहुत लोग अप्लाई किए हैं भाई साहब, ये हो गए 200। हाँ, यहाँ कितने लोग मेरे प्यारे दोस्त, देखिए कितने लोग का हुआ, 227 लोग का भाई साहब बुलाया गया, कितने, 227। आप उम्मीद लगा सकते हैं 227 है ना, ये जानिए कि 227 में अगर 150 अभी चले गए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई बीच में त्योहार पड़ गया, होली पड़ गई, होली की वजह से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, रेलवे एक्टिव है भाई सब, कोई त्योहार नहीं छोड़ रही है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वेल्डर में, देखिए वेल्डर में कितने लोग को बुलाया गया है मेरे प्यारे दोस्त, ये लिस्ट हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, अगर नहीं होता तो अपने एप्लीकेशन पर डाल देंगे, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। ठीक है,
ये 8 हो गया, 100 हो गए, 100 वेल्डर में देखिए कितने लोग का, भाई साहब 188, 200, कितने लोग हैं, 271 में बिल्डर है, कितने 271 लोग में बिल्डर। भाई जाइए अपनी अपनी डीवी कराइए, डीवी कराने से फायदा ये होगा कि आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं अन्य से सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं और दूसरी जोन से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको डीवी कराना होगा। ठीक है, जो अदर ट्रेड है उनका कब है डीवी, 2 मार्च है। ठीक है, फिटर वाले मेरे प्यारे दोस्त कब है, आपका 3 मार्च है फिटर वाले का, ये फिटर हो गया। ठीक है, फिटर के 3 मार्च है। उसके बाद जो है वेल्डर, वेल्डर वाले भाई कितने, वेल्डर वाले मेरे प्यारे दोस्त जो हैं उनका 5 मार्च को डीबी है, कब, 5 मार्च को। भाई ये लिस्ट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या एप्लीकेशन पर डाल देंगे, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं, अपना नाम मैच कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, यही रहा छोटा सा अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।